हेलो दोस्तों, थ्रिलर एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद ज़रूर ही आप जब कभी भी होटल में जाएंगे तो ज़रूर आसपास चेक कर लेंगे कि सब कुछ इस रूम में ठीक है या नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं आधी रात में सुनसान रास्ते पर एक कपल कार से जा रहा होता है। तभी अचानक हस्बैंड जो गाड़ी चला रहा होता है उसकी नज़र रोड पे खेल रहे एक रकून पे जाती है और वो अपना संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाने की वजह से दोनों काफ़ी थक चुके थे और शॉर्टकट लेने के चक्कर में रास्ता भी भटक चुके थे। तभी अचानक इस रास्ते पे उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई पड़ता है। वो जगह काफ़ी सुनसान होती है और गैस स्टेशन पर भी कोई नहीं होता। दोनों ही कपल आपस में ये डिसाइड करने लगते हैं कि यहाँ से गैस लेना ठीक रहेगा या नहीं। तभी अचानक से उस गैस स्टेशन का ओनर उनकी खिड़की पर नॉक करता है और वे दोनों काफ़ी पैनिक कर जाते हैं। फिर बाद में वह उन्हें अपने बारे में बताता है और उन्हें गैस ऑफर करता है। गैस पर आने के बाद इनकी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है और स्टार्ट नहीं हो रही होती। तब वही गैस स्टेशन का मालिक इनकी गाड़ी को ठीक करता है और वे दोनों उससे रास्ता पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब वे दोनों बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, ना तो वे आगे जा सकते थे और गैस स्टेशन भी काफ़ी पीछे छूट चुका था। अब इतनी रात में और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वे दोनों आपस में फिर से झगड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हस्बैंड कहता है कि हमें वापस चलकर उस गैस स्टेशन पर जाना चाहिए, शायद कुछ मदद मिल जाए। वैसे तो उसकी वाइफ राज़ी नहीं होती, पर वो भी थोड़ी देर बाद मान जाती है और दोनों वापस उसी गैस स्टेशन पर आते हैं। लेकिन जब वो उस गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो गैस स्टेशन बंद हो चुका होता है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। आस पास देखने पर उन्हें एक पास में ही मोटल दिखाई पड़ता है और वे उस गैस स्टेशन के बारे में पूछने के लिए उस मोटल पर जाते हैं। मोटल के अंदर घुसते ही एक लड़की की बहुत ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आ रही होती है। वाइफ तो ये देख के काफ़ी डर जाती है और हस्बैंड से कहती है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, पर हस्बैंड तब तक उस मोटल के मैनेजर का बेल बजा चुका था और बेल की आवाज़ सुन के मैनेजर वहाँ आता है और उनसे पूछता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी हस्बैंड पूछता है कि ये किस तरह की आवाज़ है, तो वो अपना टीवी का रिमोट उन्हें दिखाता है और कहता है कि ये तो बस टीवी चल रहा है। तभी वो जाकर उस टीवी को बंद कर देता है और वापस से आकर इनसे पूछने लगता है कि क्या बात है। वे दोनों उससे उस गैस स्टेशन के मालिक के बारे में पूछते हैं कि वे क्या यहाँ आसपास रहता है। तभी मोटल का मैनेजर उन्हें बताता है कि नहीं, वो तो काफ़ी दूर रहता है और अब सुबह ही आएगा। अब इनके पास रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए उस मोटल का मैनेजर उन्हें अपने ही मोटल में रुकने के लिए ऑफ़र करता है। अब क्योंकि और कोई रास्ता उनके पास था नहीं तो वो भी इस ऑफ़र को मंजूर कर लेते हैं। तभी मैनेजर उनसे कहता है कि आप दोनों को देखते हुए मैं आपको हनीमून स्वीट्स ऑफ़र करता हूँ। पर वो कहते हैं नहीं, हम नॉर्मल कमरे से भी काम चला लेंगे। पर वो कहता है फिर से कि जैसे भी यहाँ ऑफ सीज़न चल रहा है, कोई है नहीं, तो मैं आपको नॉर्मल कमरे के रेट पे ही हनीमून स्वीट्स दे देता हूँ। ये ऑफ़र सुन के वे दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वे उस हनीमून स्वीट्स को ले लेते हैं। लेकिन जब वो उस रूम के अंदर जाते हैं तो उस कमरे की हालत देखकर हस्बैंड मजाक में कहता है कि अगर ये हनीमून स्वीट्स है तो नॉर्मल कमरा कैसा होगा, क्योंकि वो काफ़ी गंदा था और हर तरफ कॉकरोचेस चल रहे थे और पानी वगैरह भी उतनी साफ़ तरीके से नहीं आ रहा था। फिर वे दोनों रूम के अंदर पहुंच के रिलैक्स करने लगते हैं और आपस में थोड़ी बातें करने लगते हैं। तभी अचानक उनके रूम का फ़ोन बजता है, पर जब वाइफ फ़ोन उठाती है तो कोई भी नहीं बोल रहा होता दूसरी तरफ से। और तभी उसी वक्त कोई उनके दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से ठकठकाने लगता है। हस्बैंड घबरा कर दरवाज़ा खोल के बाहर देखने की भी कोशिश करता है, पर उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो जैसे ही अंदर आते हैं तभी उनके रूम का टेलीफोन फिर से बजता है
और जब इस बार हस्बैंड फ़ोन उठाता है तो भी कोई नहीं बोलता। लेकिन तभी उनके बगल वाले रूम के दीवार पे और उनके दरवाजे पे दोनों तरफ एक साथ कोई नॉक करने लगता है। और इस बार भी जब हस्बैंड देखने जाता है तो उन्हें कोई नहीं मिलता। उसे लगता है कि उनके बगल वाला जो भी रहने आया है वो उनके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे दीवार पे अपने कान लगाकर उसे वार्निंग देने की कोशिश करता है, पर कोई भी असर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं कहता। इस बात से परेशान होकर हस्बैंड जो है वो मैनेजर के पास कंप्लेन करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो मैनेजर से कहता है कि बगल वाले रूम का आदमी हमें परेशान कर रहा है, तो मैनेजर काफ़ी शॉकिंगली कहता है कि इस मोटल में तो सिर्फ आप लोग गेस्ट हैं और कोई यहाँ पे है ही नहीं। पर तभी हस्बैंड गुस्से में कहता है कि क्या हम पागल हैं जो इस तरह से आपके पास कंप्लेन करने के लिए आए हैं। तो तभी मैनेजर उन्हें कूल डाउन करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कोई आसपास के शरारती लड़के होंगे जो अक्सर यहाँ चले आते हैं और परेशान करते हैं, मैं उन्हें देख लूँगा। इतना कहकर हस्बैंड वापस अपने रूम में आ जाता है और फिर से अपनी वाइफ को सारा वाक़या बताकर रेस्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वे लोग अपना मन बहलाने के लिए कमरे में पड़े टीवी को ऑन करते हैं और उस पर कोई भी चैनल नहीं आ रहा होता है। लेकिन टीवी के ही ऊपर 2-3 पुराने वीडियो टेप्स पड़े होते हैं और हस्बैंड उन्हीं टेप्स को चलाकर अपना मन बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ आदमी एक कपल को एक रूम में बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और मार पीटने के बाद वो हस्बैंड को उसी रूम में फांसी पे लटका रहे थे, शायद जैसे कि उसकी जान लेना चाह रहे हैं, और उसकी पत्नी के साथ भी बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। ये वीडियो देखकर दोनों ही कपल काफ़ी परेशान हो जाते हैं और तभी हस्बैंड उस वीडियो को बंद करके दूसरी वीडियो चलाता है। दूसरी वीडियो में भी उसी तरह 3-4 लोग कुछ लड़कियों को एक कमरे में बहुत ही परेशान कर रहे थे और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। तभी हस्बैंड तीसरी वीडियो चलाता है और उसमें भी सेम चीज़ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड कुछ बहुत ही स्ट्रेंज नोटिस करता है। दरअसल वो जो वीडियो था वो इसी कमरे में शूट हुआ था जहाँ पर ये दोनों कपल अभी इस वक्त रह रहे थे। ये बात देखकर हस्बैंड काफ़ी शॉक हो जाता है और रूम में इधर उधर जाके चेक करने लगता है कि कहीं यहाँ पे कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। और तभी हस्बैंड को रूम में ध्यान से देखने पर बहुत सारे कमरों में लगे हुए बहुत सारे कैमरे दिखाई पड़ते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि ये जो कुछ भी है ये बिल्कुल रियल है और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और थोड़ी ही देर बाद फिर से पहले की ही तरह उनके डोर पे कोई नॉक करने लगता है। वे दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं और तभी हम देख पाते हैं उनके पीछे बाथरूम में एक मार्क्समैन पहले से ही खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद ये सब फिर से थम जाता है और वे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को शांत करते हैं और ये प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि वे यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी वे दोनों रूम की लाइट को बंद कर देते हैं और धीरे धीरे दरवाज़ा खोल के बाहर भागने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि वे अपनी गाड़ी तक पहुंचकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं वे मास्कमैन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कोई रास्ता ना पाकर वे वापस से अपने ही कमरे में चले आते हैं। तभी हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि प्लीज़ जाकर पीछे के भी दरवाजे और विंडोज़ को बंद कर दो। और जैसे ही वाइफ पीछे जाती है तभी हम वहाँ पर एक मास्कमैन को देख पाते हैं जो कि शायद पीछे की तरफ से उनके रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टाइम रहते वाइफ जो है वो दरवाज़ा बंद कर देती है और हम देख पाते हैं कि उस टीवी पे अभी भी वो वीडियो चल रहा था। और तभी अचानक हस्बैंड एक स्ट्रेंज बात नोटिस करता है कि तीनों ही वीडियो में सारे दरवाजे बंद थे, पर अचानक से एक आदमी उनके कमरे में दाखिल हो जाता है जो कि कहाँ से आया किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी हस्बैंड को ये समझ में आता है कि जरूर इस रूम में कोई खुफिया रास्ता भी है जहाँ से वो तीसरा आदमी अंदर आया था। और वे दोनों उस कमरे में उस खुफिया रास्ते को खोजने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत खोजने के बाद उन्हें बाथरूम में वो रास्ता मिल जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके कमरे के बाहर यानी कि उस मोटल के बाहर कोई बड़ी सी ट्रक में आया है। वे दोनों बड़ी उम्मीद के साथ उस आदमी को अपनी तरफ मदद के लिए बुलाने के लिए आवाज़ लगाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब उस आदमी का ध्यान उन दोनों पर पड़ता है तो वो उनकी ओर बढ़ना चालू करता है।
लेकिन तभी हम थोड़ी देर बाद देख पाते हैं कि दो मास्क मैन उस आदमी के पीछे पीछे आ रहे हैं और उसे शायद वो इस पर हमला करने वाले हैं। और तभी हस्बैंड वाइफ उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश करते हैं कि पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई तो आ रहा है। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैनेजर अपने रूम से बहुत सारी वो इसी तरह की वीडियो टेप्स लेकर उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा देता है। यानी कि ये ट्रक ड्राइवर भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। और यहाँ पे ट्विस्ट रिवील होता है कि ये एक तरह का मोटल है जहाँ पे वे लोग अपने मोटल में आए हुए गेस्ट को बुरी तरह से मार पीट कर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और इस वीडियो को ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते हैं। अब कोई रास्ता ना पाकर दोनों हस्बैंड वाइफ उसी खुफिया रास्ते को जो इन्हें अपने बाथरूम में मिला था यूज़ करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और अभी तक इस बारे में मैनेजर को और उनके आदमियों को ये पता नहीं था कि उन लोगों ने वो खुफिया रास्ता ढूंढ लिया है। दोनों हस्बैंड वाइफ उस खुफिया रास्ते के अंदर चले जाते हैं। वो रास्ता काफ़ी छोटा और काफ़ी सकरा था जिसमें केवल घसीट घसीट कर ही जाया जा सकता था। तो वे दोनों क्रॉल करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं और तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो पूरा रास्ता चूहों से भरा हुआ था। हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए चिल्लाना मत और कैसे भी करके बस हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो वे दोनों कैसे भी करके हिम्मत करके उस टनल से बाहर निकलते हैं और वो रास्ता सीधा मैनेजर के रूम में जाता है, जहाँ वे दोनों बहुत सारे टीवी पर उसी तरह के वीडियोस प्ले हो रहे देख रहे हैं। यानी कि ये उनका धंधा आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा होता है। उन दोनों को काफ़ी ढूंढने पर वहाँ एक चालू टेलीफोन मिल जाता है जिसे वे लोग 911 पे कॉल करके पुलिस को खबर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे लोग पुलिस को बता पाते इस लोकेशन के बारे में, मैनेजर और उसके आदमी मैनेजर के ऑफिस में चले आते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई तो भी हमारे ऑफिस में पहले घुस चुका है। वे दोनों दौड़कर उसी कमरे में आते हैं जहाँ पर अभी ये हस्बैंड एंड वाइफ पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे। और ये हस्बैंड और ये मैनेजर देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि ये दोनों बहुत ही स्मार्ट हैं और इन्होंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की। मैनेजर काफ़ी गुस्सा होता है और अपने आदमियों से कहता है कि जाकर किसी भी हाल में उन दोनों को पकड़ो और उन्हें ख़त्म करो। और वो उस फ़ोन के लाइन को तोड़ देता है और तार को अपने पॉकेट में रख लेता है। अब हस्बैंड एंड वाइफ उसी टनल को यूज़ करके वहाँ से भाग जाते हैं और वे दोनों इस बार उस पहले वाले गैस स्टेशन के अंदर निकलते हैं। यानी कि ये टनल्स जो है ये उस एरिया के नीचे आपस में इंटरलिंक थी और एक जगह से दूसरी जगह खुफिया तरीके से जाने में मदद करती थी। वे गैस स्टेशन के अंदर छुप के बाहर सब नोटिस कर रहे होते हैं कि किस तरह मैनेजर अपने आदमी पर चिल्ला रहा होता है कि कैसे वो दोनों अभी तक बचे हुए हैं। इसी बीच हम वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को आते हुए देखते हैं, पर हस्बैंड एंड वाइफ ये भरोसा नहीं कर पाते कि क्या ये आदमी उनके साथ मिला हुआ है या नहीं है। तभी वो पुलिस वाला जो कि एक्चुअली में उस 911 कॉल के शक के दायरे में होने की वजह से यहाँ पर बस चेक करने के लिए आया था, वो मैनेजर से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे होटल की तलाशी ले सकता हूँ। तो मैनेजर उसे होटल की तलाशी देने के लिए अपने साथ ले जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो चाबी लाना भूल गया कह के वहाँ से निकल लेता है। और मैनेजर जब जैसे ही पुलिस वाला उस कमरे के अंदर जाता है और उस वीडियो की टेप को चलते हुए देखता है, वो सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और वो घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वे दोनों इस पुलिस ऑफिसर को घबराया हुआ देखकर समझ जाते हैं कि ये इनके साथ नहीं मिला हुआ है और वे दोनों भी उसके साथ भागने के लिए उस गैरेज से निकलकर बाहर आते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन वो मैनेजर और उसके आदमी पहले से ही पुलिस वाले की कार को ख़राब कर चुके थे और वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पुलिस वाला बाहर निकल के गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ मास्कमैन आके उसकी जान ले लेते हैं। तभी हस्बैंड वाइफ अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं और वापस से आकर अपने कमरे में छिप जाते हैं। अब कोई रास्ता ना पाकर हस्बैंड को एक और तरीका सोचता है कि उसे याद आता है कि इस कमरे के ऊपर वाले हिस्से में भी एक सीक्रेट डोर है जहाँ पर वो अपनी वाइफ को छुपा देता है और कहता है कि मैं जब तक वापस ना लौटूं तुम यहीं रहना
मैं मैनेजर के ऑफिस में जाकर उसकी बंदूकें चुराऊंगा और उनसे मुकाबला करूंगा। इतना कहकर वो वाइफ को ऊपर छुपा देता है और जैसे ही बाहर निकलता है तभी मैनेजर के आदमी आके उसे जान से मार देते हैं। उसकी लाश उसी दरवाजे पे पड़ी रहती है और सारी रात मैनेजर और उसके आदमी उस औरत की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सुबह होने पर जब वो औरत देखती है कि अब सब कुछ शांत है और अब सुबह हो गई है तो शायद उस पर कोई हमला ना करे, ये देखकर वो उस छुपे हुए कमरे से बाहर निकलती है और रूम के बाहर भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वो मास्कमैन उसके ही पीछे छुपा हुआ था और तेज़ी से उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी लकीली उस वाइफ को एक टूटी फूटी कार मिल जाती है जो अभी भी चलने की कंडीशन में थी। वो जैसे तैसे उसे स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी पीछे से दूसरा मास्कमैन आकर उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है और उसके कार का ऊपर वाला शीशा तोड़कर उसकी गर्दन को बहुत कस के पकड़ लेता है। उससे अपनी जान बचाने की कोशिश में वाइफ गाड़ी को सीधा मोटेल के दीवार में ही दे मारती है जहाँ पर पहला वाला मास्कमैन खड़ा होता है और इस क्रैश में दोनों ही मास्कमैन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। तभी जैसे तैसे करके वाइफ उस टूटे कार से बाहर निकलती है और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि मैनेजर काफ़ी गुस्से में उसके ही तरफ आ रहा था। वे अपने आदमियों की लाश देख के काफ़ी नाराज़ होता है और उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की वापस से मैनेजर के ही ऑफिस में चली आती है और जो काम उसका हस्बैंड पूरा नहीं कर पाया था वो बंदूक को वहाँ से चुरा कर मैनेजर से लड़ने की कोशिश करने की ट्राई करती है। लेकिन तब तक मैनेजर वहाँ पहुँच जाता है और दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैनेजर बहुत बुरी तरह से वाइफ को पीट रहा होता है और उसे बहुत घायल कर देता है। लेकिन जैसे तैसे यहाँ भी वाइफ मैनेजर को धकेल कर वहाँ से भाग निकलती है और बंदूक उठाने की कोशिश कर रही होती है और तभी मैनेजर वापस से उस पर आकर के हमला कर देता है। बस इस हमले में वाइफ जो होती है वो बंदूक के पास ही गिरती है और मौका पाकर 3 गोली वो मैनेजर के सीने में उतार देती है। 3 गोलियां खाकर मैनेजर वहीं ढेर हो जाता है और उसके बाद वाइफ अपने हस्बैंड के पास आखिरी गुड बाय कहने के लिए पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट रिवील होता है कि उसका हस्बैंड अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, शायद वो काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो गया था। और थोड़ी देर बाद जब उसकी वाइफ वहाँ पहुँचती है तो उसे भी होश आ जाता है। फिर वे पुलिस को कॉल कर देते हैं और सारा कुछ बताकर पुलिस के आने का वेट कर रहे हैं। तो ये थी वैकेंसी मूवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए एंड हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।